नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएचडी क्लास में स्वागत है। दोस्तों फाइनली बीटीएससी एएनएम 10,709 पोस्ट के लिए स्पेशल क्लास लेके आ गई है। क्लास 11 है। इससे पहले हम आपको 10 क्लास प्रोवाइड कर चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में चल जाइए। सीक्वेंस से 1 से लेकर 10 तक आप क्लास देख सकते हैं। फ्री क्लास फ्री टेस्ट देने के लिए अभी तक पीएचडी का के टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन किए तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। नए सिलेबस के आधार पर पढ़ाएंगे वही जो एग्जाम में आपको पूछेगा। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और जो आज प्रश्न इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, आप लोग भी बताइएगा कितने प्रश्न का आंसर आप लोग पहले से ही जानते थे। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों आप सभी स्टूडेंट को पता है पीएचडी की क्लासेस द्वारा एनएम के लिए स्पेशल क्लास चलाया जा रहा है, जो कि बैच का नाम है सफलता बैच। लेटेस्ट बीटीएससी फुल सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। थ्योरी प्लस पीडीएफ नोट्स प्लस बीबीए एमसीक्यू पर डे टेस्ट देने का मौका मिलेगा, जिससे अपने तैयारी आंक सकते हैं आपका तैयारी किस लेवल तक है। दोस्तों आज 22 क्लास हो चुकी है। अगर अभी बैच परचेज करते हैं तो 22 के 22 क्लास आपको मिल जाएगा। 1 नंबर से ही बैच स्टार्ट हो चुकी है। बम्पर धमाका भी ऑफर चल रही है, मात्र 149 रुपये में यह बैच मिल रही है। तो सभी स्टूडेंट फटाफट हम यहाँ पर नंबर नोट करते हैं 8051 305735। यही मेरा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है। इसी पे 149 रुपये आप लोग पेमेंट कीजिए और इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको क्लास मिल जाएगा। अभी 22 क्लास आपको मिल जाएगा और जो क्लास पर डे हो रहा है वो क्लास तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जिसको भी 10,709 पोस्ट में एक सीट चाहिए उसके लिए सफलता बैच रामबाण साबित होगा, क्योंकि पहले ही आपको बता चुके हैं आपका एग्जाम जनवरी में होने जा रही है 15 जनवरी से। इसलिए फटाफट सभी स्टूडेंट बैच परचेज कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग बोले थे सर फार्मासिस्ट ओटी स्टैंड ईजी एक्सरे के लिए, तो दोस्तों इसके लिए दीपावली के शुभ अवसर पर ही लक्ष्य बैच लॉन्च किया गया है। तो फटाफट सभी स्टूडेंट अभी बम्पर धमाका ऑफर चल रही है, 149 रुपये में बैच परचेज कर लीजिए। फार्मासिस्ट के अलग, ओटी स्टैंड के अलग, एक्सरे टेक्नीशियन सबका अलग अलग सीक्वेंस से आपका क्लास चलेगा। एक साथ क्लास नहीं चलेगा, इसलिए आँख मूंद के आप लोग परचेज कर लीजिए क्लास, जो कि धुआंधार बैच आपको 1 दिसंबर से स्टार्ट होगी और ऐप पर भी चलेगी और रिकॉर्डेड वीडियो आपको व्हाट्सएप पर भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों दोबारा आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं, मात्र 149 रुपये में यह बैच मिल रही है। फटाफट सभी स्टूडेंट परचेज कर लीजिए। हम यहाँ पे नंबर नोट करवाते हैं 8051305735। इसी पे आप लोग फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कीजिए। 149 रुपया स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको सफल लक्ष्य बैच मिल जाएगी। और जो एनएम के स्टूडेंट है सफलता बैच आपको मिल जाएगी। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी स्टूडेंट फटाफट बैच परचेज कर लीजिए। दोस्तों आज के क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में। चलिए प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है देख लीजिए ध्यान से। पहले आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद जितना जो टॉपिक से जितना भी प्रश्न बनेगा सभी प्रश्न को हम आपको पूरे डिटेल्स में पढ़ाएंगे। रोग के आक्रमण और रोग के कारण की अवधारणा। रोग के आक्रमण और रोग के कारण की अवधारणा एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विज्ञान का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि हम रोग के कारणों को समझ सके और उनका नियंत्रण कर सके। इसके लिए हमें यह समझना महत्वपूर्ण है कि रोग कैसे होता है और इसके आक्रमण कैसे होते हैं। पहला पॉइंट देख लीजिए, रोग के आक्रमण का अर्थ। रोग के आक्रमण का मतलब होता है कि किसी विषाणु, जीवाणु या माइक्रोक्रोब जैसे कीटाणु का शरीर में प्रवेश करके बीमारी को पैदा करने की क्षमता होती है। यह कीटाणु या जीवाणु वायरस, फंगस या बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, रोग के कारण का अर्थ। रोग के कारण का मतलब होता है कि रोग कैसे होता है और किसी विशेष रोग का प्राधिकृतिकरण क्या हो सकता है। यह शारीरिक, भौतिक और आत्मिक कारणों का संयोजन हो सकता है। उदाहरण स्वरूप अधिक तंबाकू पीने से कैंसर हो सकता है और अच्छी स्वास्थ्य और हाथों को साबुन से धोने से संक्रमण से बचाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, रोग के प्रकार। रोग के आक्रमण और कारण के आधार पर विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे कि जीवाणु संक्रमण, उसके बाद वायरस यहाँ पे हो जाएगा वायरस संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण और अन्य। यहाँ पे वायरस है, थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग। चौथा देख लीजिए पॉइंट, रोग नियंत्रण और बचाव। रोग के आक्रमण और कारण की समझ के बाद डॉक्टर्स और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। उपयुक्त उपचार और रोग नियंत्रण के उपाय तय करते हैं। यह शारीरिक हो सकता है,
जैसे दवाओं का उपयोग या सावधानियों का पालन करने से भी हो सकता है। पाँचवा देखिए, असफल रोग प्रबंधन। यदि रोग के आक्रमण और कारणों का सही से प्रबंधन नहीं किया जाता है तो यह बढ़ सकता है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। चलिए, अब इससे जितना आपको प्रश्न बन पाएगा उसमें हम सभी प्रश्न का आंसर भी आपको बताने वाले हैं। देख लिए मल्टी चॉइस प्रश्न है, तो आप लोग भी आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न है, संक्रमण का क्या मतलब है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बीमारी का प्रादुर्भाव। दूसरा प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, मल्टी चॉइस प्रश्न सब कवर किए हैं। संक्रमण कैसे होता है? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य संवर्धन से। रॉन्ग हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा जीवाणुओं के प्रवेश से हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, चार चार ऑप्शन सब में दिए हुए जैसे आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तीसरा प्रश्न है, बैक्टीरिया क्या होते हैं? चार ऑप्शन है, दर्द का कारण, स्वस्थ जीवन शैली, जीवाणुओं का एक प्रकार, भारतीय संस्कृति का हिस्सा। इसका राइट आंसर होगा जीवाणुओं का एक प्रकार है। आप लोग भी आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैसे होती है वायरस संक्रमण? चौथा का आंसर देख लीजिए, चार सभी में हम दिए हुए हैं। चौथा का आंसर आपका हो जाएगा वायरस के संपर्क में आने से बीमारी फैलता है। उसके बाद पाँचवा प्रश्न देखिए, पाँचवा प्रश्न क्या कह रहा है? पाँचवा प्रश्न कह रहा है रोग का कारण क्या हो सकता है? तो पाँचवा का आपको डी हो जाएगा जीवाणुओं का प्रसारण शरीर में और हो सकता है। छठा प्रश्न देख लीजिए, छठा प्रश्न आपको कह रहा है संक्रमण रोगों का प्रसारण कैसे होता है? तो संक्रमण रोग का प्रसारण चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। 3 सेकेंड हम रुक जाते हैं। इसका हो जाएगा वायरसों के प्रसारण से। सातवां प्रश्न देख लीजिए, हाथ धोने का उपयोग किस लिए किया जाता है? हाथ आप किस लिए धोते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। रंगीन हाथों के लिए, संक्रमण के बचाव के लिए। सातवां प्रश्न बता रहे हैं तो इसका यही हो जाएगा संक्रमण के बचाव के लिए हम लोग हाथ धोते हैं। आठवां प्रश्न है, कौन सा तत्व रोग के प्रसारण को रोकता है? आठवां भी चार ऑप्शन है। देखिए हम 3 सेकेंड आपको देते हैं, आप लोग आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। आठवां का आंसर हो जाएगा डी इम्यूनिटी। 9 नंबर प्रश्न है कि किस तरह की बारिश बच्चों को संक्रमित कर सकती है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा हल्की बारिश। हल्की बारिश में अगर आप भीग जाते हैं तो आपको सर्दी लग सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संक्रमण के प्रसारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? 10 का आंसर आप लोग बताइए। तो इसका हो जाएगा आपको सबसे महत्वपूर्ण होता है अपने आप को स्वस्थ रखना। जितना स्वस्थ रहिएगा बीमारी से उतना दूर रहिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के संक्रमण को जनजीवकीय संक्रमण कहा जाता है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी वायरस संक्रमण। यहाँ पे वायरस हो जाएगा, वायरस हो जाएगा संक्रमण। 12 नंबर प्रश्न है, संक्रमण से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी स्वास्थ्य। यहाँ पर जो है व्यवस्था का पालन करना संक्रमण से यहाँ पर दिया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था का होगा पालन करना। अपने आप को जितना स्वस्थ रहिएगा संक्रमण को बचाव, यही है। उसके बाद 13 नंबर है, बैक्टीरिया क्या होते हैं? 13 का आंसर आप लोग दीजिए। इसका सी हो जाएगा जीवाणुओं का एक प्रकार है बैक्टीरिया। यहाँ पे बैक्टीरिया है बैक्टीरिया। 14 नंबर प्रश्न है, संक्रमण के प्रसारण के लिए कौन से तरीके हो सकते हैं? इसका आंसर दीजिए। तो सभी वर्गों के तरीके हो सकते हैं, हवा के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, उसके बाद भोजन के माध्यम, तीनों से संक्रमण फैल सकता है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, एनएम की भूमिका क्या होती है संक्रमणों के प्रसारण में? एनएम की भूमिका के बारे में पूछ रहा है। इसका आंसर बताइए। तो इसका हो जाएगा बी रोगों के प्रतिष्ठान में काम करना। 16 नंबर प्रश्न है, किस जीवाणु का प्रसारण वायुमंडल के माध्यम से हो सकता है? अब देखिए हवा के माध्यम से कौन सा बीमारी होता है इसके बारे में बताइए। तो इसका हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस, जो कि हवा के माध्यम से फैलता है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, संक्रमण से बचाव के लिए एक्सटर्नल इम्यूनिटी क्या कहलाता है? तो 17 का आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका हो जाएगा सी वायरस का
बचाओ। जितना इम्यूनिटी पावर आपको क्षमता ज़्यादा रहेगा उतना आप बीमारी से दूर रहिएगा। 98वां प्रश्न है, संक्रमण के बढ़ते हुए प्रसारण को रोकने के लिए किस शब्द का उपयोग होता है? इसका आंसर बताइए, 18 का आंसर बताइए। इसका हो जाएगा कंटेनमेंट। और 2 प्रश्न हम आपको देते हैं बनाने के लिए, इसका आंसर आप लोग कोशिश कीजिएगा कमेंट के माध्यम से देने के लिए। पहला प्रश्न, जीवाणुओं के प्रसारण के लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? तो स्वस्थ जल, अच्छा पानी और वृक्षों का संरक्षण। और चौथा ऑप्शन हो गया अस्तित्व। उसके बाद देखिए 20 नंबर प्रश्न है, रोगों को प्रादुर्भाव के लिए जवाबी निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है? उसके बारे में दिया हुआ है, इसका देख लीजिए। तो आप लोग इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। 2 प्रश्न आपको दे दिए हैं दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न हम पहले टॉपिक आता है उस टॉपिक के बारे में पूरे समझा देते हैं, उससे जितना टॉपिक बन पाता है ध्यान समझ लीजिए। उस टॉपिक पहले हम अच्छा समझा देते हैं, उसके बाद उसमें जितना प्रश्न बनता है उस प्रश्न के बारे में हम आपको डिटेल से पढ़ाते हैं। ऐसा ही जो स्टूडेंट बैच परचेज किया है सभी स्टूडेंट को ऐसा ही पढ़ाया जाता है। इसीलिए जो भी स्टूडेंट आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अभी तक आप लोग एएनएम के बैच परचेज नहीं किए तो फटाफट एएनएम के बैच परचेज कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी संख्या में स्टूडेंट द्वारा बैच परचेज किया गया। और जैसे अभी हम आपको पढ़ाएं ऐसे ही हम पढ़ाते हैं, तो आप भी फटाफट परचेज कर लीजिएगा। 10,709 पोस्ट में आपको भी सीट चाहिए। तो अभी 2 प्रश्न हम आपको बताएं, दोनों का आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से देने का कोशिश कीजिएगा। और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इससे आपका क्लास स्टार्ट हो गया, पर डे आपको क्लास होगा। इससे वीडियो का टारगेट है 500 लाइक। देखते हैं आप लोग कितना लाइक करते हैं। अगर 500 लाइक पूरा हो गया तो पर डे आपको यूट्यूब पर भी क्लास देंगे। थैंक यू।